वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करने लगे, हम लॉगिन सिस्टम बनाने लगे ऊप इस्तेमाल करते हुए, ऊप बेस यानी। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस बनाऊंगा, ठीक है। डेटाबेस हम रखते हैं क्योंकि सिंपल सा एक ऐप ही बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा है। MVC नहीं, सिर्फ ऊप है ये, लॉगिन अंडरस्कोर ऊप। मैंने टेबल बनाया, डेटाबेस बनाया, तो हमारा डेटाबेस तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा एक, और उसको नाम दूंगा यूज़र, ठीक है। नहीं नहीं, टेबल बना रहा हूँ, कॉलम हम बाद में बनाएंगे। और दूसरा ये कि हम ये जो लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं ना, वो इस तरह का बना रहे हैं कि यूज़र के डिफरेंट रोल होंगे, और उनके जो रोल है उसकी बेस पे उसको आगे डैशबोर्ड मिलेगा, सुपर एडमिन, एडमिन, यूज़र, रेगुलर यूज़र, या कोई भी, यानी इस तरह की चीज़। तो हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। कोर पीएचपी में हो सकता है ये कोर PHP में करके दिखा रहे हैं। अभी तो ऊप कर रहे हैं ना, अब सेम सारी चीज़ों को ऊप से निकाल के लॉजिक वैसे समझ कर लो ना लो। तुम, तो वो कोई इशू नहीं, मेन लॉजिक है। हम लॉजिक समझ लो, उसके बाद फिर कोर PHP में कर लेना, कोई इशू नहीं। सबसे पहले मैं आईडी रखूँगा जो इंटीजर होगा, और ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और प्राइमरी होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ जाके ऑटो इंक्रीमेंट। दूसरा हमारा होगा यूज़र नेम, वो होगा वारचार, और मैं 100 करूँगा, ठीक है। और अलाउ नल वगैरह ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे मैन्युअली डाटा इंसर्ट करेंगे। ये है पासवर्ड, और मैं आप लोगों को आज MD5 पासवर्ड भी साथ दिखाऊंगा कि हम वो कैसे यूज़ करते हैं। कल किया, आपको पता ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी, आसमा के लिए ये नया हो जाएगा। लेकिन सर वो MD5 में ना वो इशू कर रहा है पासवर्ड में, यानी कि एक दफ़ा लॉगिन हो गया, यानी कि साइन अप किया ना अभी नया तो लॉगिन हो जाएगा, लॉग आउट करेंगे ना दोबारा साइन इन करेंगे, वो रॉन्ग पासवर्ड सेशन से वो कुछ ना कुछ मसला होगा, इधर देखते हैं हम लोग वो चीज़ करके, ठीक है। और लास्ट कॉलम हमारा रोल, ये भी वारचार होगा, इसको भी 100 कर लेते हैं, ठीक है। और मैं सेव करूँगा, हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, डेटाबेस तैयार है, टेबल तैयार है, ठीक है। अब हम अपना खोलेंगे PHP स्टोम, क्योंकि मैं PHP स्टोम यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, PHP का प्रोजेक्ट करते हैं, htdocs के अंदर ही हैं हम लोग। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर ऊप। वैसे ऊप को और ऊप को मिलाना नहीं कभी, वो बड़ी आएगी। यहाँ पे हमारा ये फोल्डर बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 फाइल्स बनाऊंगा। सबसे पहले बनाऊंगा एक index.php, और दूसरा मैं बनाऊंगा यहाँ पे लॉगिन class.php, ठीक है। बस ये आपका हाथ पहुँच जाएगा ऊपर, रेड बटन बस हिट कर दो। क्या हुआ यार, लाइट? अच्छा, मैं यहाँ पे इंडेक्स में आ रहा हूँ, हम 2 यूज़र बनाएंगे, ठीक है। इस जगह आके 2 क्या यूज़र बनाएंगे, हाँ, इंसर्ट। और पहला मैं बनाता हूँ 1, हैरत है, पिंटू चुप करके गुजरेगी। और यहाँ सबसे पहले मैं बनाऊंगा उमर, और पासवर्ड अभी मैं नहीं रख रहा, हाँ पासवर्ड अब हमने कहा था MD5 यूज़ करने, तो मैं यहाँ आके PHP इको MD5, और यहाँ पर लिखता हूँ और वेरिएबल ही बनाएंगे सर? नहीं, ये अभी सिर्फ वैसे ही मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये हमारा MD5, यानी एडमिन को उसने MD5 में कन्वर्ट करके जो है ना रख दिया। तो मैं ये हटा दूंगा यहाँ से। और सर MD5 रिट्रीव भी नहीं हो सकता, यानी ये क्रैक, हाँ हो गया जो। तो ये 2 यूज़र जैसे मैं बना रहा था, दोनों में मैं एक ही पासवर्ड रखूँगा, यूज़र नेम मैं अलग रखूँगा। एक आसमा रख लेते हैं, ID2। क्या हुआ? आपको क्या जुगत लगी है? चलो मैं ये ट्यूटोरियल के बाद में आपसे पूछूंगा। और
नहीं अंदर लेके जाती हूँ लेकिन लाइट कम है, फेस दिखना नहीं है सही में तो। ये ले जाओ ना, है आप लोगों के पास? ये तो मेरे वो पकड़ लेंगे। आउट कर देना। ये लो इसे। सर बस हो गया? जो बल्ब की रोशनी में चेहरा नजर आता है वो इस लाइट में नहीं आता। तो यहाँ मेकअप कर लो आप जाके। शीशा में। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 इंसर्ट किए हैं। अब हमारे पास ID1 उमर और पासवर्ड ये और रोल है एडमिन, और दूसरा है ID2 आसमा, पासवर्ड ये एडमिन है यानी पासवर्ड, और रोल है यूज़र। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ सबसे पहले। सर मैंने जो बनाया वो तो कैटेगरी का बनाया हुआ है, तो रोल भी कर रोल की जगह आप कैटेगरी कर लो, यानी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब आप करने लगोगे मुझे बता देना, मैं आपको गाइड कर दूँगा। यहाँ मैंने HTML का डॉक्यूमेंट बनाया और सिंपल लॉगिन सिस्टम, बहुत ज़्यादा सिंपल, यानी पाकिस्तानी टाइप सिंपल है। और बस अब यहाँ पे ये करेंगे, H1 लिखेंगे लॉगिन। ठीक है, अब जैसे मैं समझाता हूँ कि पहले प्लान करो पेपर के ऊपर कि आप जो चीज़ बना रहे हो उसके फीचर्स क्या क्या होंगे। ऊप में ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और उसके बाद फिर आप इंटरफेस तैयार करो, इंटरफेस के बाद आप बैकएंड तैयार करो। बहुत, यानी अगर आप अपने चलोगे ना तरीके से, कभी भी किसी जगह फंसोगे नहीं। तो अभी हम लोग ये करने लगे हैं कि इंटेल सारी इकट्ठी करते हैं। जैसे हमारा लॉगिन सिस्टम है, लॉगिन सिस्टम के अंदर हमें एक फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म सबमिट होगा और वो चेक करेगा, चेक करके उसको वापस यूज़र को रिजल्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, इसको कहते हैं बस लॉगिन ही लिखते हैं। अब इंटरफेस पे आ गए, ठीक है, इंटेल गैदर हो गई है, अब हम इंटरफेस पे आ सर गए। लॉगिन एक ही होगा, रोल डिफरेंट होगा। रोल डिफरेंट है, यानी कि अब यूज़र का जो लॉगिन करने के बाद स्क्रीन है वो एडमिन वाली नहीं होगी, वो यूज़र की स्क्रीन होगी। जो जिस यूज़र ने किया, अगर मैंने किया तो मुझे एडमिन की स्क्रीन नज़र आएगी, इसने किया तो उसको यूज़र की स्क्रीन और ये नज़र आएगी। सेशन की बेस पे होगा। ये सेशन की बेस पे होगा, क्योंकि सेशन में हम स्टोर करेंगे उसका रोल। अच्छा, अब मैं इंटरफेस तैयार कर रहा हूँ, सारा हम लोग यहीं पे करेंगे क्योंकि छोटा सा एक ट्यूटोरियल है। और लिखते हैं हम सबसे पहले तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें तंग करती है, ब्राउज़र के अपने पैडिंग और मार्जिन। वो वैसे करना पड़ता है, उसको करना एरर के लिए मार्जिन 0, उसके बाद बॉडी, फॉन्ट, फैमिली, एरिया और फॉन्ट साइज़ का कोई इतना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये। और हाँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब हम देखते हैं, यहाँ आके देखते हैं क्या होता है। ये आ गया, ठीक है, और साथ साथ चेक करते रहेंगे, साथ साथ चलाते रहेंगे। मैं इसको पैडिंग देता हूँ 50px, सिर्फ कि ये हमारा ज़रा इंटरफेस अच्छा नज़र आए। और बल्कि 50 नहीं, सिर्फ इसके अंदर ना हम लोग करेंगे 150, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कोई इशू नहीं। यहाँ अब यहाँ पे हमारा फॉर्म है, यहाँ आके हम थोड़ा सा फॉर्म बनाएंगे और एक्शन अभी कुछ नहीं रखेंगे। उसके बाद मेथड पोस्ट रखेंगे, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? लेके जाना डाटा पोस्ट इस वजह से, ये हमने पोस्ट करना है डाटा, पोस्ट इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम हम रखेंगे इसका यूज़र, ठीक है, और बेशक पूरा यूज़र नेम रख लो, ज़्यादा बेहतर है। और डेटाबेस में भी ये सही यही नाम है। हाँ, प्लेस होल्डर यूज़र नेम, ठीक है। और मैं ब्रेक करूँगा इसको और फिर से इनपुट टाइप पासवर्ड, पासवर्ड की स्पेलिंग ठीक है, नेम, पासवर्ड, प्लेस होल्डर, इंटर पासवर्ड, पासवर्ड जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हो। फिर एक BR लगाऊंगा मैं और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू लॉगिन। और देखते हैं क्या चीज़ तैयार हुई हमारी। ये इस तरह का फॉर्म आ गया, ठीक है हमारे पास।
थोड़ा सा यानी दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और पासवर्ड, इसको हम विड्थ 100%, ठीक है, और बैकग्राउंड हम ग्रे कर देते हैं, अच्छा लगेगा ज़रा ना, और फॉन्ट साइज रहने देते हैं, बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं और 5px, और देखते हैं क्या होगा हमारे आगे। ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसमें पहले से लॉगिन क्यों आ गया? ये चीज़ होगी, और मेरा ये चल रहा है, इसको मैं लॉग आउट कर नहीं सकता। ये नदीम, ये लास्ट पास ऑफ नहीं होता, होता है सर जी। यानी मतलब थोड़ी देर के लिए बंद हाँ, करना होता है चाहिए? सर जी। कैसे? इस पे क्लिक करें, नीचे लॉग ऑफ लिखा हुआ है। लॉग आउट मुझे पासवर्ड नहीं याद रहना फालतू करो, चलो छोड़ो, यहाँ पे आते हैं। हाँ, वो मुझे याद नहीं रहना था। खैर, अब हम ये करते हैं कि ये ऑटो कंप्लीट खुद ही कर रहा हूँ मेरे उससे, जो मैंने इसकी की हुई ना क्रोम की, ये इस वजह से कर रहा है। ऐसा करते हैं कि हम दूसरे ब्राउज़र में खोलें ताकि हम स्टाइलिंग को सही तरह देख सकें। क्या होगा? ठीक है, वही ग्रे और वो उस तरह तरीके से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, 50% करना है इसके लिए। अभी मैं करता हूँ पैडिंग, हम इसको 10 देते हैं और देखते हैं क्या होता है, और मार्जिन बटन, मार्जिन 10, ये 2 क्यों लगा देता है, ये चीज़ आ गई। अब मैं ये करूँगा, हमारा H1 भी है, इसको भी मैं मार्जिन देता हूँ और यहाँ पे मैं 20 कर लेता हूँ, ये चीज़। और उसके बाद जो हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट है, इसको हम बैकग्राउंड देते हैं, अच्छा सा देते हैं। ठीक है, और पैडिंग 10, कलर वाइट, देखते हैं से आ गया। बॉर्डर रेडियस, ठीक हो गया, और कर्सर, यानी हमारी वहाँ मैं वो जिस पे माउस जाके चेंज ना ना ओ सॉरी माउस जाके चेंज ना, वो कहते लिंक ही नहीं है शायद, तो यहाँ पे आके मैं कर्सर, कर्सर पॉइंटर कर दूंगा। ठीक हो गया, अब पता लग रहा है लिंक है, हाँ क्लिक हो सकता है। अच्छा, अब ये यानी फैला हुआ बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास फॉर्म है, मैं फॉर्म को स्टाइल करूँगा विड्थ, हम करते हैं 300 करके, पे अभी देखते हैं, और मार्जिन नहीं, मार्जिन 0 की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, मार्जिन 0। ठीक हो गया, ये हमारा लॉगिन का यानी पेज तैयार हो रहा है। अब हमारा फॉर्म तैयार है, ठीक है, अब हमने इसको काम करवाना है और हमने वो बेस करना है, तो मैंने लॉगिन की क्लास बनाई है, यहाँ पे ये फाइल बनाई है, अभी मैं क्लास बनाने लगा हूँ। क्लास की सर अलग फाइल बनती है ओप में। नहीं, आप जहाँ मर्जी बना सकते हो, लेकिन बेहतर अच्छा यही है तरीका कि आप अलग अलग फाइल्स में और चंक्स बना के काम करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, उस क्लास को नाम दे रहा हूँ लॉगिन। ठीक है,
यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा प्रोटेक्टेड, और वो होगा db, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे उसका जो कंस्ट्रक्टर वो कॉल करूँगा। हम पब्लिक कर लेते हैं, अभी ऐसे ही चलते हैं, और कंस्ट्रक्टर, और यहाँ आके जो वेरिएबल हमने बनाया था दिस db इज इक्वल टू mysql i, ठीक है। कनेक्ट, सबसे पहला जैसे आप लोगों को पता है कि होस्ट होता है, मेरा लोकल होस्ट है तो मैं वही यूज़ करूँगा। स्पेलिंग देखते रहना यार, गलत होगी। और उसके बाद रूट मेरा यूज़र नेम है, यूज़र नेम डालेंगे हम। और फिर पासवर्ड मेरा कोई नहीं सेट है तो मैं कुछ नहीं रखूँगा। और मेरा जो डेटाबेस का नाम था वो था login_o। हाँ, और सारी चीज़ें आपने कोड्स के अंदर रखनी है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। ये पैरामीटर हमने पास कर दिए इसके। चलो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब यानी हर चीज़ ओ बेस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोगों ने यूज़ करनी, तो मैं इस तरह करूँगा कि चाहो तो आप फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट या एक मेथड बना के यहाँ से कॉल कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉगिन का एक ही पेज है, हम इसी तरह चलेंगे। तो जब ये सबमिट हो तो कहाँ जाए, हमने ये चीज़ देखनी है कि जब सबमिट हो तो कहाँ जाए। ये सबमिट हो इसी पेज के ऊपर, यानी index.php के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आके डॉलर, हाँ जी, सर्वर, और php_self, यहाँ आके देखते हैं कि हमारा फॉर्म उसने लिए, एक्शनेबल नहीं लगा, इको करवाना पड़ेगा शायद। ठीक हो गया, ये आ गया, इको करवाना पड़ता है आपको। तो ये हमारे पास देखो एक्शन के अंदर खुद ही वो लिखा हुआ आ गया। ये बेसिकली एक ग्लोबल वेरिएबल है सर्वर, इसमें सर्वर की इन्फॉर्मेशन होती है, और मैंने php सेल्फ मतलब जिधर है वहीं पेज, हाँ। उसी पेज पे। तो ये यानी एक एरे, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, और मैंने उस एरे में से ये वाला इंडेक्स उठा लिया, ठीक है। अब लॉगिन होने पे बार बार इधर क्यों आ जाता हूँ, ये अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये यहीं पे यानी दोबारा मुझे रिलोड करता है। मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे आऊँगा, और यानी कि सर अगर लॉगिन के बाद जो पेज होगा, एक्शन में अगर हम वहाँ पे वो लिख दें, यानी कि login.php आफ्टर login.php, नहीं उसका पाथ देंगे। नहीं, ये नहीं हम कर सकते, यानी डायरेक्ट इस फाइल पे नहीं ला सकते। लाना है तो उधर भी ला सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी कि जहाँ हमारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को ना भेजें, हम ज़्यादातर फ्रंट पे और आगे वाली साइड पे काम करें। अच्छा, एग्जिस्टेंस, चेक यूज़र एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे एक फंक्शन पब्लिक और फंक्शन, और मैं इसको देता हूँ चेक यूज़र, ये फंक्शन है हमारा, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास कराऊंगा, वो होंगे जी $यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक हो गया, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हर चीज़ में। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि मैं वहाँ से पैरामीटर यहाँ ले रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग कि इको करवाता हूँ $यूज़र नेम और एंड ऑफ लाइन, इसका मतलब है, इससे कंफ्यूज ना होना, ठीक है। और दूसरा है हमारा यानी ब्रेक डालने के ये काम आता है, पासवर्ड, ठीक है। तो पर्दा आगे करते हैं। हाँ, पर्दा आगे करा। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं, और चूंकि ये इसी जगह जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ ऊपर आके सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है PHP, ठीक है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा
रिक्वायर वंस, और जो हमारी फाइल है कौन सी, लॉगिन क्लास, और मैं यहाँ आके डॉलर लॉगिन एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा और उसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा जो हमारा यानी लॉगिन की क्लास थी, ठीक है। हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं ये चेक करूँगा कि सबमिट होने पे ये जो डाटा यूज़र यहाँ इनपुट कर रहा है वो आ रहा है या नहीं। तो मैं करूँगा इफ़ इस सेट, और हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ आके मैं लिखूँगा डॉलर पोस्ट, ठीक है, यूज़र नेम सही, इस सेट का भी बता दें और इस सेट और डॉलर पासवर्ड पोस्ट। देखो ये तो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, वो मैंने बताया था वहाँ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। ये ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट गेट रिक्वेस्ट, और इस सेट जो है कि क्या ये वेरिएबल सेट है या नहीं, इस सेट का ये मतलब है, वो सिर्फ चेक करता है इफ़ इस सेट, उसके नाम से पता लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये दो भेज रहा हूँ, डॉलर ये और डॉलर पोस्ट, दूसरा था पासवर्ड। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने पहले किया वैसे ही चलेंगे। तो मैं यहाँ आके सिर्फ इको करता हूँ ओके, एल्स इको ऊप कर लेते हैं, ऊप से सिमिलर है ना थोड़ा। यहाँ पे अब वो लिखा आना चाहिए, यहाँ पे जाके वो पूप लिखा आना चाहिए, पूप लिखा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सबमिट नहीं हुआ। अब मैं कुछ सबमिट करूँगा ना, उम्र और टेंशन, तो ये मुझे रिमेंबर करने के और ओके, इसका मतलब डाटा सबमिट हो रहा है, डाटा जा रहा है। अब क्या करेंगे, ये एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ चेकिंग आपको दिखाने के लिए किया था। यहाँ आते हैं और एक काम करते हैं आसानी के लिए, वेरिएबल्स लाजमी बनाया करो, ये एक अच्छी चीज़ होती है, यूज़र नेम स्पेलिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे यही करूँगा, वेरिएबल, हाँ वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। और फिर याद है हमने चेक का एक फंक्शन बनाया था, अब मैं क्या करूँगा, डॉलर लॉगिन और लॉगिन चेक यूज़र, पहला पैरामीटर था यूज़र नेम और डॉलर पासवर्ड, ये फंक्शन हमारा तैयार हो गया। अब देखते हैं कि क्या ये इस फंक्शन को रीड करता है, इको करता है या नहीं करता। मैं यहाँ आता हूँ वापस हम फायरफॉक्स में, आप देख ये क्यों बार बार आता है, खैर आप देख सकते हो वो दोनों वैल्यूज इको हो गई हैं, इको आ रही हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है क्या ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता डेटाबेस के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र का वेरिएबल बनाऊँगा, यूज़र का बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर बन रहा है, हम वही नीचे यूज़ करेंगे। हाँ पासवर्ड, पासवर्ड जो है ना वो हमें आएगा, यूज़र ने सपोज उसका पासवर्ड है एडमिन, तो हमें एज अ स्ट्रिंग एडमिन ही आ जाएगा, लेकिन हमारे डेटाबेस में है MD5, तो हमने उसका पासवर्ड लेके MD5 में कन्वर्ट करके मैच करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास अंडरस्कोर MD5 का वेरिएबल बनाऊँगा और उसके अंदर लिखूँगा MD5 और उसके अंदर अपना ये वाला वेरिएबल लगा दूँगा। तो ये कन्वर्ट हो रहा है, जो भी उसने लिख के भेजा वो MD5 में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ आता हूँ, कमेंट्स हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। कन्वर्टिंग यूजर पासवर्ड टू MD5, अब साथ ही हम यहाँ पे क्यूरी और $QRY इज इक्वल टू $this
ये मैंने ऑलरेडी एक ऊपर बनाया हुआ था db और क्यूरी, और यहाँ लिखेंगे हम select, क्या हो जा रही घर जा रही, और फ्रॉम द बैग शायद कहाँ पे उठा के फिरने के चक्कर में टिश्यू लेने, और बैग में चलेगी टिश्यू लेने। अच्छा select all from, क्या हो अच्छा select all from यूज़र का टेबल है हमारा, और where यूज़र नेम कॉलम था हमारा इज इक्वल टू, हम कोट्स में रखेंगे यूज़र नेम, और एंड पासवर्ड, स्पेलिंग देखते रहना यार, मुझे दूर से नज़र नहीं आ रहा, ये भी हम कोट्स में रखेंगे। फोन नहीं पड़ा होता PHP स्ट्रॉन्ग का। होता है यार, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है, सर्च नहीं किया है, बस लिख दिया था मैंने बस पासवर्ड ये। यहाँ क्योंकि मैच करवाना ना हमने, MD5 वाला हमने पास किया। अब देखते हैं कि ये क्यूरी रिजल्ट क्या लेके आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ डॉलर, यानी इफ़ माई SQL I underscore num underscore rows $QRY is greater than 0, तो इको करे यूजर existed else टेप, हाँ ले जाओ, क्या उसके मुंह पे चिपका रही है, क्या कह रही, यूजर existed और इको नॉट फिर वो वहीं पर भी इशू कर रही होगी, इसलिए अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ के फिर से एक बार, और लो यार ये नेवर रिमेम्बर पासवर्ड फॉर दिस, गेट लॉस्ट उन्होंने फ़र्क करा दिया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ उमर और एडमिन यूज़र एग्जिस्टेड, ठीक हो गया। और फिर मैं कुछ गलत लिखता हूँ, गेट लॉस्ट, और मैं लिखता हूँ आसमा एडमिन, एडमिन था, दोनों के एडमिन पासवर्ड है। हाँ। तो अब आपने देखा कि यानी वहाँ मैच हो रहा और बता रहा है कि हाँ ये वर्क करता है। अब हमने क्या करना है, एक तरह की वैलिडेशन वैलिडेशन होगी। ये चीज़ें जो है ना हम इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है। एक मैं नया फंक्शन बनाऊंगा और उसको हम कहेंगे पब्लिक और फंक्शन, और उसका नाम दूंगा सेट सेशन। ये फंक्शन हम खुद बना रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों ने लंच कर लिया सारा? नहीं सर जी। मैंने भी नहीं किया यार, भूख लग रही है इतनी। अच्छा इसको कौन सा फर्क सलमान इधर आ भगवा लेंगे, क्या भगवा लेंगे? नहीं नहीं, वो घर से मंगवाना था, मैं जल्दी जाके लेके आता। अच्छा सेट सेशन, और यहाँ पे हम सेशन के अंदर लेंगे सबसे पहले तो सही इंट्रोडक्शन कर देते ये फंक्शन बना रहा हूँ मैं खुद। अच्छा, अभी हम सेशन नहीं लगा रहे, अभी सिर्फ फंक्शन बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं सेशन सेट करूँगा और ये उस बेस पे होगा जब यूज़र वहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, और वो मैंने एल्स यहाँ ख़त्म कर दिया था, हम एल्स यहाँ पे वापस ले आते हैं और इको करते हैं कि स्पैन और इसको नाम देते हैं क्लास, बल्कि इस तरह करते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ हमने ख़त्म किया, और इंडेक्स में आके हम लोगों ने डॉट एरर फॉन्ट वेट
rolled ठीक है। सपोज यानी कुछ भी हम करते हैं यहाँ पे, तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और अगर सक्सेस होगा तो हमने क्या करना वो आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे कि यूज़र नेम एक वेरिएबल पास करेंगे और रोल का एक वेरिएबल पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, सिंपल लिखेंगे सेशन सेट करने का, जो सेशंस होता है क्या बेसिकली, वैसे तो ये ग्लोबल वेरिएबल है जैसे सारे ही हैं, डॉलर अंडरस्कोर जितने भी हैं, लेकिन जो सेशन जो होता है वो ये कि वाली मुझे याद नहीं रहा, लेकिन आप बैठ जाओ, आप आके बैठ जाओ, वैसे सुन तो रहे हो गया आप। खैर ये वीडियो बन रही है तो आपको मैं दूंगा ये सर वो यूजर को रिमेंबर कर लेता है। नहीं, ये बेसिकली सेशन होता है, यूज़र को नहीं रिमेंबर कर लेता। आप उस सेशन में कुछ भी स्टोर कर रहे हो, तो सेशन बेसिकली ये होता है कि थोड़े टाइम का पीरियड, मतलब मैं अगर गिटार प्ले कर रहा हूँ तो मैं किसी के बैंड के साथ सेशन लगा रहा हूँ, मैं बेसिकली सेशन कर रहा हूँ। पेज जाने के लिए आप सेशन यूज करते हैं कि कोई और आपका डोमेन आईडी उनसे यूज करके ना आ जाए, आपकी यूजर बार हाँ, बेसिकली सेशन ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया था। आप चेयर ले लो, आप बैठ जाओ मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पे अब डॉलर सेशन ये ग्लोबल वेरिएबल है, आपको वहाँ से नज़र आ जाएगा। सर प्रोजेक्टर चला रहे प्रोजेक्टर अब बीच में चलाना मुश्किल हो जाएगा और टाइम लगेगा, या तो फासिल अब थोड़ा सा इधर नहीं, इधर हो जाओ, ये इधर आ जाए, मैं अपने जो इसको ना और उधर कर लेता हूँ, हैं। यस सर, ठीक है, मुझे नहीं नज़र आ रहा। नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं सेशन बना रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम का, और उसके अंदर सेट होगा यूज़र नेम जी। सेशन हम बताते हैं पेज लोड में बनाते थे डॉट नेट में, पेज लोड जैसे पेज लोड और सेशन जनरेट हो और उसे काम ऐसे ही होगा। अभी जब यूज़र सबमिट करेगा ना डाटा, तो वो पेज लोड होता है और तब ये सेशन क्रिएट करेगा, और सेशन भी इफ़ क्रिएट करेगा कि यूज़र एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करेगा, वरना आपको एरर दे देगा वो। अब यहाँ पे यूज़र नेम ऊपर से उठा के मैंने नीचे यूज़ कर दिया। दूसरा हमारा सेशन होगा रोल। सर सेशन स्टार्ट नहीं लिख रहा। मैं बताता हूँ सर, पहले मैं आपको कुछ समझा दूँ ना चीज़ें, उसके बाद ये सारी चीज़ें। आपको सेशन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब चाहो तो यहाँ कर लो, चाहो तो हम यहाँ टॉप पे कर लें, लेकिन जहाँ सेशंस रिक्वायर हैं आपको, वहाँ आपको ये स्टार्ट करने पड़ेंगे। और ज़्यादातर जो सिस्टम्स बने होते हैं उनमें हेड में टॉप पे लगाया होता है सेशन, क्यों नदीम भाई? ऐसा ही है ना, ऐसे ही सर, एक ही बार लगाया होता है और टॉप में बार बार यूज़ करना है, कोई तुक भी नहीं बनती। यानी कि हेडर डॉट पीएचपी बना ली एक फाइल, वो इंक्लूड कर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखो एक काम करने लगा हूँ, वहाँ सेशन हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर। और हाँ, मुझे याद है मैंने फंक्शन कॉल भी नहीं किया। इफ़ अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो, एल्स वो एरर दे दे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो फंक्शन लेके आता हूँ, थोड़ा सा खुला काम करेंगे ताकि आप लोगों को भी नज़र आए और सांस लेने की जगह हो। दिस, क्योंकि हम सेम क्लास में, तो दिस और ऑटो कंप्लीट में हमारे पास खुद ही आ जाएगा सेट सेशन। और अब यूज़र नेम हमने उठाना है और पासवर्ड हमने उठाना है। सर जो भी कंफर्ट रूम जाए ना आप जाए। क्या हुआ, क्या किया? ये वाली ले लो ना आप अभी। अच्छा, अब इसे मैंने दिमाग उधर कर दिया। सर मैं इतना हावी हूँ आप पे। नहीं मतलब यानी वो क्या क्यूरियस होना। अच्छा, दिस सेट सेशन, और यहाँ पे हम लोग यूज़र से डायरेक्ट लेके भी सेशन डाल सकते हैं, नहीं तो डेटाबेस से लाके भी सेशन मतलब यूज़र नेम और उसका रोल डाल सकते हैं। जाहिर है यूज़र ने अपना रोल तो नहीं इनपुट करना, तो डेटाबेस से ही लाना बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। तो सर तो- इस तरह ड्रॉप डाउन नहीं होगा कि यूजर नेम, बल्कि एक और मज़े का काम करते हैं, यहाँ आते हैं और स्ट्रक्चर में जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक आफ्टर रोल या आफ्टर आईडी एक और हम बनाते हैं, उसको नाम देते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं वारचार ऊपर है सबसे 100 और सेव। मैं वापस यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहम्मद हुसैन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आसमा जफ़र, ऐसे ही ना,
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यूज़र नेम की बजाय ना हम खाली नेम यूज़ करेंगे, और ये किस लिए कर रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अलीम आप देख रहे हो ना। और यहाँ पे सबसे पहले हाँ ज़ाहिर है हमने अभी ये क्यूरी चलाई है, और इस क्यूरी में से हमने डाटा भी तो लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र का एक वेरिएबल बना दूँगा और मैं लिखूँगा माई SQLi फैच ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर क्यूरी पास करेंगे हम जो ऊपर रन हुई है, अभी एग्जीक्यूट हुई है, ठीक हो गया। अब हमें बस ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आके यूज़र, और यूज़र का सबसे पहले हम नेम लेंगे, दूसरा पैरामीटर यूज़र, और उसका रोल लेंगे, और ये जो मैंने आगे एरो के आगे डिफाइन किए हैं ये डेटाबेस के कॉलम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। मैं इसको भी ना, क्या अलीम, MySQL में इंडेक्स का MySQL इंडेक्स का MySQL इंडेक्स, देखिए SQL में इंडेक्स से आप पकड़ते हैं चीज़ को, डेटाबेस से fetch नहीं मैंने देखो मैंने MySQL फैच ऑब्जेक्ट की है, तो मैं इंडेक्स से नहीं पकड़ूंगा, मैं यानी ऑब्जेक्ट का नाम देके जो हमारे कॉलम का है वो वहाँ से डायरेक्ट पकड़ सकता हूँ। इसमें काफ़ी सारे हैं, यानी फैच ऑब्जेक्ट है, फैच एरे है, फैच सॉक जिसे हम कहते हैं, या सॉक जो भी। तो जो आप कह रहे हो ना इंडेक्स से, वो फैच एरे वाला है, यानी आप अगर डाटे को इंडेक्स करके 0 1 2 करके इस्तेमाल करना चाहते हो वैसे भी चल जाएगा, और बाय नेम भी चल जाएगा, कॉलम नेम। तो अब हम देखते हैं, इंडेक्स में आते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करने लगा, इको डॉलर सेशन, जो सेशन अभी हमने क्रिएट करने हैं ना, वो मैं यहाँ पे नेम था ना एक, और इको डॉलर सेशन, और मिस्टर फैसल को करना था फोन नेम, या मुस्वा को छोड़ हाँ हाँ आ गया वापस। अच्छा नेम, दूसरा है रोल। हमने ये 2 सेशन स्टार्ट किए। अभी यहाँ पे अनडिफाइंड क्या होता है अनडिफाइंड इंडेक्स का हमें एरर आएगा ये, क्योंकि वो 2 डिफाइन नहीं है। और ये आसमा कहती है जी ये सर बहुत आता है, पता नहीं क्यों आता है ये, कह रही ये सबसे यानी माइनर चीज़ है इसके अंदर कि ये क्यों आता है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। वो वाले जो मैंने अभी किए हैं वो डिफाइन नहीं है, अभी सेट नहीं हुए। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ तो तब भी सेट नहीं होते। लेकिन अगर मैं जाके उमर और एडमिन करता हूँ, सेट हुए नहीं। इसका मतलब सेशन स्टार्ट हमें एक बार यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है, और फिर करते हैं। इस तरफ करते हैं, उमर एडमिन। A session has already been started. 2 दफ़ा सेशन स्टार्ट किया। क्या कह रहा है? फ़ोन चाहिए तो उठा लो। सेशन नेम और सेशन रोल, सेशन नेम और सेशन रोल, सेट सेशन सेट होना चाहिए इसका। दोबारा से एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि कर क्या। अच्छा ऊपर सेट हुआ, ये क्या चक्कर है? बोलो तो इधर क्या मौत पड़ रही थी इसको? अच्छा 1 मिनट है, वो मेरे ख्याल से रिफ़्रेश नहीं किया शायद इस वजह से। लेकिन हम वापस चलते हैं तो सेशन सेट हो गया हमारा। सिर्फ वो ये कि उधर रिलोड होने के बाद हुआ था, यानी हम ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें चला रहे हैं ना, तो वो सेशन उसके बाद सेट होता है। खैर अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, सेशन सेट हो गया, इसकी बेस पे यूज़र को हमने रीडायरेक्ट करना है। अब चाहो तो आप उसका एक और फंक्शन बना लो। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, सेटिंग सेशन क्या कह रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम लिखते हैं रीडायरेक्ट
यूज़र, ठीक है। और वही पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे हम पास करेंगे सिर्फ रोल, यहाँ पे हम सिर्फ रोल पास करेंगे, और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे ना अभी इफ एल्स रख रहा हूँ मैं, यानी कोई अलग फाइल्स बना के नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे इफ एल्स रख रहा हूँ, डॉलर रोल इज इक्वल टू, अगर एडमिन है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हम पास करते हैं, या जरूरत नहीं है वैसे, नेम, तो हम यहाँ इक्वल करवाएंगे। फंक्शन तो बना दी है, मल्टीपल रोज होंगे तो फिर हम तंग करेंगे। क्या चीज़, क्या कह रहे हो? फंक्शन का फंक्शन बना दी है, मल्टीपल रोज मल्टीपल रोज मैं समझा नहीं, कौन सी मल्टीपल रोज? एडमिन और यूजर पे रोल्स मल्टीपल होंगे तो जाहिर है, अभी हमने रोल्स ही दो रखे हैं सिर्फ। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि ये बन कैसे रहा है। तो जब बड़ा सिस्टम बनाएंगे जाहिर है जो उसका क्राइटेरिया होगा वो उसके हिसाब से होगा। अभी हम बिल्कुल सिंपल सा एक ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो इको यानी रोल अगर एडमिन है तो ये आ जाए, और एल्स जो है ना वो चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेशन सेट हो रहा है, आप यहाँ पे कर सकते हो दिस रीडायरेक्ट, या चाहे यहाँ पे कर लो या चाहे वहाँ पे कर लो, हम काफ़ी जगहों पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ PHP बनाएंगे हम लोग, और इफ अब ये जो सिस्टम है ना ये चेक करेगा, यानी ये वाली कंडीशन चेक करेगी कि सेशन सेट है या नहीं, इस सेट, और हमें बस एक ही सेशन सेट करने की ज़रूरत है। और हम लोग ये करते हैं कि डॉलर सेशन कोई भी दोनों में से ले लेते हैं, रोल ले लेते हैं, ठीक है। इफ इज सेट रोल, तो हमारा फंक्शन चले जो मैंने अभी बनाया है, और वो था डॉलर लॉगिन रीडायरेक्ट यूज़र। यहाँ पे हम ये करेंगे कि और हमने और क्या भेजना था, और क्या क्या भेजना था? हाँ नहीं वो ये वाले नहीं वेरिएबल्स पास करेंगे, सेशन क्यों पास कर रहे हैं? कहाँ वेरिएबल्स कहाँ? यहाँ तो वेरिएबल कुछ बना ही नहीं। कहाँ बना है? यहाँ जो आप पास कर रहे हैं ना मेथड के फंक्शन को जो आप पास कर रहे हैं, मैंने वेरिएबल में डिफाइन किया होता तो फिर हम वेरिएबल यहाँ पे ले आते, लेकिन अभी ये उसके साथ ही चल रहा है, ठीक है। ये फंक्शन के आगे हम वो वाले वेरिएबल नहीं लेते जो हमने वहाँ फंक्शन के साथ बनाए होते हैं। नहीं नहीं ज़रूरी थोड़ी, वो तो पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे आके आप कुछ भी यानी असाइन करो वहाँ जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, यानी ऐसे लिख के कि नेम, ऐसे भी वेरिएबल पास करा सकता हूँ, वहाँ पे वो फंक्शन में जाके जो है ना इस्तेमाल होगा। अच्छा अब देखते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ मैं बासिल को भेज दूँगा। अच्छा अब यहाँ पे वो ऑलरेडी सेट था तो इस वजह से यार हम सेशन डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है।
वहाँ पे कहता है सेशन स्टार्ट पहले हो, उसके बाद जो फिर है ना डिस्ट्रॉय, destroy। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब मैं ख़त्म करता हूँ वापस ये चीज़, और रिफ़्रेश किया, कुछ नहीं, गलत लिखते हैं हम तो ये आता है। और फिर अगर मैं उमर और एडमिन लिखता हूँ तो हेलो उमर से यहाँ आ पे एक जाता बटन हो जाए लॉग आउट का, जिसे प्रेस है। लॉग आउट का बटन होना चाहिए, हम वो भी कर लेते हैं, ठीक है। सेशन डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे इको करवा रहे थे, यहीं पे हम बटन भी साथ रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ये करते हैं कि PHP सेल्फ था ना, कंकैटिनेशन बंद, और हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और मुझे नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है कहाँ में। अच्छा, और यहाँ लिखते हैं ठीक है। सेम चीज़ को उठाएंगे हम यहाँ से और यहाँ पे ये लॉग आउट आ गया। और यहाँ आप नीचे इस तरफ देखना कि क्या यूआरएल बन रहा है, index.php और क्वेश्चन मार्क लॉग आउट, ठीक है। अब ये लॉग आउट कैसे काम करेगा हमने ये देखना है। हेडर लोकेशन ये है ना हमारा, नहीं हेडर लोकेशन कुछ नहीं। यहाँ पे आते हैं हम और लॉग आउट का एक और मेथड बनाते हैं, डॉलर पब्लिक फंक्शन लॉग आउट। और यहाँ पे हम लिखेंगे सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, तो बस यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय। और चाहो तो आप यानी इसको हेडर लोकेशन यूज़ करके वापस इंडेक्स पे ला सकते हो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये वहीं पे यानी रहे और कहे कि लॉग आउट हो गया, लेकिन देखते हैं, ठीक है हम लोग इसको। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर, यहाँ मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ इस सेट डॉलर गेट लॉग आउट, तो हमारा लॉगिन का फंक्शन लॉग आउट चल पड़े, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है फायरफॉक्स में। ये मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ कुछ चला है लेकिन देखते हैं क्या हो गया लॉग आउट, लेकिन इसने रीडायरेक्ट नहीं किया। सेशन डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन रीडायरेक्ट नहीं किया। मैं वापस करता हूँ उमर एडमिन, बल्कि इस बार आसमा करते हैं, ठीक है। आसमा एडमिन लॉगिन, ये हो गया। यहाँ कुछ गड़बड़ कर गए हैं, ठीक हुआ। स्पेस क्यों नहीं आ रही, ये स्पेस आ गई, लॉग आउट हो गया, ठीक है। सिर्फ हमें ये दिखा के देखना है या इसको रिफ़्रेश करके देखना है, तो वो आ गया। अब वही बात हेडर लोकेशन करते हैं हम, ठीक है। और क्या करते हैं, हेडर लोकेशन, वही कॉलम क्या देंगे लिखते हाँ मैंने कॉलम के आगे लिखा है, ये देखो। हैं वो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बेसिकली खुद डिफाइन करने से बेहतर है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। हमने उस पर इंडेक्स पे भेजना है ना उसको, तो लोकेशन डाली गई सिर्फ index.php में लिख सकते वो भी लिख सकते हो। ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, हो सकता है आपकी फ़ाइल का नेम कुछ और हो, जो भी होगा बस वो उसी पे लेके जाएगा हम। अब हम दोबारा से इसको ट्राई करते हैं, एडमिन
और आसमा एडमिन ये हो गया। और अब समझ आ गया आपको? कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी? यहाँ पे अगर आप देखो हमारी ये इंडेक्स फाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शंस बन रहे हैं, यहाँ मैंने डेटाबेस का कनेक्शन कर दिया क्योंकि हम बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे काम करोगे तो उसके हिसाब से चीज़ें सेट करोगे आप, फंक्शंस, मेथड्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, सब कुछ। और फिर उसके बाद चेक यूज़र का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर यूज़र चेक करता है, अगर यूज़र सही निकल आता है कि वैलिड है तो फिर वो हमारा सेशन सेट करता है, वरना एरर दे देता है। और जो हमारे सेशन सेट हो रहे हैं ये वाले, इसकी बेस पे हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि वो अब यहाँ पे मैंने इको शिको कराई हुई चीज़ें, आप यहाँ पे डिफरेंट यूज़र की और एडमिन की क्लास बना के उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उनका आगे से सिस्टम सारा स्टार्ट कर दो और आप ऐसे काम कर सकते हो। उसके बाद एक लॉग आउट है, ये ज़रूरी है, हमने इसलिए इसमें डाला। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ईजी था बनाना, हमारे सेशन बन भी रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। और मैं अगर एडमिन हूँ तो मुझे मेरी तरफ लेके जा रहा है, हम यानी रूल्स भी देख सकते हैं। हम वहाँ देख सकते हो कि इस कंडीशन में रीडायरेक्शन में अगर एडमिन है तो उस बंदे का नाम है जिसका रोल एडमिन है, तो ज़ाहिर है मेरा रोल एडमिन था तो मेरा नाम आ रहा है। और जो रेगुलर यूज़र है जैसे कि आसमा, तो वो उसका यानी उसको हेलो करे। तो जनाब ये था आप लोगों का बड़ा सिंपल सा ओ में लॉगिन सिस्टम, ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा मैं हाँ।